आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से अपने फायदे के लिए दिल्ली के लोगों का इस्तेमाल किया है, उसका खुलासा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की पोल लगातार खुलती जा रही है। शीश महल वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए आम आदमी बन रहे थे, लेकिन वो खास आदमी की तरह शीश महल में रह रहे थे। जनता के पैसों से अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे सब हैरान है। दर्शकों, दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर वो बात बाहर आ रही है जो वो छुपा रहे थे। अब दिल्ली के लोग सब जान चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे शीश महल पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की असलियत बाहर आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने खूब कोशिश की थी कि राज छुप जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब वो एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जो हर बात पर दुहाई देते हैं कि मैंने संघर्ष झुग्गियों से शुरू किया था, मैं तो आपकी ही तरह एक आम आदमी हूँ, लेकिन देखते ही देखते अरविंद केजरीवाल के पूरी तरह से नक्शे ही चेंज हो गए। पार्टी का आर्थिक बैलेंस बदल गया। हालांकि उस चक्कर में वो जेल भी गए, मतलब घोटाले के चक्कर में। लेकिन आपके मुखिया को राजनीतिक सुख ने ऐसा प्रभावित किया है कि वो उसमें से निकलकर कहीं नहीं जाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल साहब तो सिर्फ अपने शीश महल में सोकर सिर्फ गरीबी का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जब पोल खुली तो मुंह छुपाने की कहीं जगह ही नहीं मिले। फिर से दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष ने केजरीवाल साहब की पोल खोल कर रख दी। दरअसल शीश महल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता व रोहिणी से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उन्हें सीएम के रूप में मिले सरकारी आवास पर बर्बाद करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत पर एक्शन लेते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी को इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इस बारे में एक वीडियो जारी करते हुए गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के शीश महल में 50 स्प्लिट एसी, 250 टन का सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, 934 लीटर का एआई से लैस फ्रिज समेत 7 स्टार होटलों जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। इस बारे में एक ट्वीट करते हुए गुप्ता ने लिखा है कि दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई को खुद के ऐशो आराम पर खर्च करने वाले केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मेरे अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जनता के पैसों से शीश महल बनाने और सजाने वाले इस आम आदमी के घर में 50 स्प्लिट एसी, 250 टन का सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, 934 लीटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फ्रिज, बोश कंपनी के 75 स्पीकर, 5 रिक्लिनिंग सोफे, 3 डाइनिंग टेबल, 75 आरामदायक कुर्सियां, 8 किंग साइज बेड, 76 टेबल, 24 सोफा सेट, 12 टॉयलेट, 8 बेडरूम सहित 7 सितारा होटल जैसी सुविधाएं हैं। विजेंद्र गुप्ता ने पूछा है कि केजरीवाल को जनता को ये बताना होगा कि जब दिल्ली की जनता जरूरतमंद बुनियादी सुविधाओं से वंचित है तो उनके टैक्स का पैसा इतनी भव्यता पर क्यों लुटाया गया है। अपनी पोस्ट के साथ गुप्ता ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कहते हैं, शीश महल के खुलासे में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से बेनकाब हुए हैं। उनका दोहरा चरित्र सामने आ गया। एक तरफ राष्ट्रपति भवन में चप्पल पहनकर जाते हैं और दूसरी तरफ शीश महल बनवाते हैं जिसमें 250 टन का सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम है, 50 स्प्लिट का एसी है, 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे हैं। इसके साथ वहां पर 3-3 करोड़ रुपए में टॉयलेट बनवाते हैं, 12-12 लाख रुपए की शीट लगवाते हैं। इसके अलावा सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपने ऐशो आराम के लिए जाने क्या क्या चीजें लगवाते हैं, राजमहल तैयार करते हैं। दर्शकों, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित को 10 एसी लगाने के लिए घेरते थे और आज खुद पर बनी तो मौन साध कर बैठे हैं।
दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपके नेता शीर्ष महल पर एक्सपोज होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार बुरी खबर आ रही है। दर्शकों, OMH न्यूज कई बार कहता रहा है कि दिल्ली में भी अवैध प्रवासियों ने भी अपना अड्डा बना लिया है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही व्यवस्थागत तरीके से दिल्ली के भीतर रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेश से आए अप्रवासी भी दिल्ली के भीतर बस गए हैं। इनके दिल्ली के भीतर आधार कार्ड भी है और वोटर ID कार्ड भी है, जो आराम से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट डालते हैं, जिसका फायदा आपको मिलता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रही है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि विपक्ष की जहां भी सरकार है, वहां एक मशीनरी के तहत ऐसे लोगों को बसाया गया और उनका वोट इस्तेमाल करती है अपनी सत्ता को जिंदा रखने के लिए। लेकिन दिल्ली में अब ऐसे प्रवासियों की खैर नहीं, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। दरअसल दिल्ली में अवैध प्रवासियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। LG वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि वो राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान संचालित करें, साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके कार्रवाई करें। वीके सक्सेना ने MCD, NDMC और दिल्ली के मुख्य सचिव को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसकी वजह यह है कि ये अवैध प्रवासी फर्जी नागरिकता और चुनाव पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी के नेता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि बीजेपी केवल राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आपने एक बयान में कहा कि यदि अवैध अप्रवासी हैं तो कितने हैं। ये एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। आपने कहा कि एक तरफ बीजेपी अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। बीजेपी को ये पाखंड बंद करना चाहिए और गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए। LG कार्यालय की तरफ से बीते दिनों दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस और MCD आयुक्तों और NDMC के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया कि सोशल मीडिया और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। दोस्तों, दिल्ली की झुग्गी बस्ती में भी आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में रोहिंग्या आकर बस गए हैं। दर्शकों, जल्द ही उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों का बाजार महाराष्ट्र चुनाव के लिए मतदान होने से पहले गर्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे का जल्द ही हृदय परिवर्तन हो सकता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उद्धव को डर लगने लगा है कि कहीं विचारों से समझौता करना उनके राजनीतिक भविष्य को ही ना खत्म कर दे। उद्धव को लगने लगा है कि शायद उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि जिस दिन ऐसी नौबत आई मैं शिवसेना नाम की दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के विचारों को पूरी तरह से सत्ता लोभ के लिए कुचल कर रख दिया था, जिसकी वजह से पहले एकनाथ शिंदे पार्टी ले गए और अब राज ठाकरे बाला साहेब के वैचारिक उत्तराधिकारी बनने की राह पर चल पड़े हैं और बाला साहेब के ही तर्ज पर हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उद्धव बेचैन भी हैं और परेशान भी हैं। अब बीजेपी भी उद्धव को बाला साहेब और वीर सावरकर के नाम पर चैलेंज देने लगी है, जिससे उद्धव की राजनीतिक परेशानी और अधिक बढ़ गई है। हाल ही में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को ऐसा चैलेंज दे दिया कि उद्धव कहने लगे कि बीजेपी से हमारे मनभेद नहीं सिर्फ मतभेद हैं, वो बात करने आएंगे तो हम भी कर लेंगे। दरअसल होम मिनिस्टर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी में रहने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी से कहना चाहिए कि वो वीर सावरकर और बाल ठाकरे के बारे में 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखाएं। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ हैं जो औरंगजेब की विचारधारा रखते हैं। शाह ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का मार्ग चुना, लेकिन महाविकास अघाड़ी औरंगजेब का फैन क्लब है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, मोदी जी ने उसे बनवाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तय करेगा कि राज्य शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के मार्ग पर चलेगा या औरंगजेब के। राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि उनकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए तब भी अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, फिर क्या था, उद्धव ठाकरे के मुंह से ऐसी बात निकली कि जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को ही गर्म और आशंकित कर दिया कि क्या उद्धव घर वापसी करने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले की सिलोट विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया। उद्धव ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा के लिए तैयार हैं अगर वे भी बातचीत करना चाहते हैं। ये बयान 2019 में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद पहली बार आया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए उद्धव ठाकरे ने उन्हें साथ आने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारे बीच मतभेद है, लेकिन आपकी तरफ से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूँ। वहीं इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासी तपिश बढ़ा दी थी। उद्धव ठाकरे को फिर से साथ लेने के सवाल पर फडणवीस ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हालांकि फडणवीस ने यह भी दावा किया कि एनडीए गठबंधन को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी बीजेपी से बात करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, समझने की बात है कि बाला साहेब के विचारों से समझौता कर उद्धव ने गलती कर दी है। ये बात उन्हें भी समझ आने लगी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।